Hello students, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel. I'm Ashu Mahi and I'm your science teacher. I hope you all are well. तो हम लोग अपने साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट क्लास आप कर चुके हैं. ये है आपका दूसरा क्लास. ओके, तो फर्स्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा है? क्रॉप्स के बारे में. क्रॉप्स क्या होता है, what are crops and some examples of crop, types of crop, कौन कौन से टाइप होते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स. ओके, तो हमने ये भी आपको बताया था खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है, उसको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसके एग्जाम्पल्स, ये सब हम आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को मतलब क्या प्रोड्यूस करने के लिए, उसका उत्पादन के लिए कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस है. ओके, कौन कौन से प्रैक्टिस है. तो द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. कह रहा है कि हमारे जो किसान हैं, हमारे फार्मर हैं, वो अच्छा फसल के लिए बहुत सारे टास्क करते हैं, बहुत सारे तरीकों से, वेरियस टाइप से टास्क करते हैं, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो अच्छा हो. उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं. ओके, तो कौन कौन से स्टेज है क्रॉप प्रोडक्शन के वो देखते हैं. आइए देखते हैं हम. सात स्टेज है, 7 स्टेज है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. गुड क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए 7 स्टेज हमारे फार्मर करते हैं. कौन कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन. ओके, सेकंड सोविंग. ठीक है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर सोविंग, बोना, फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें खाद वगैरह का छिड़काव करना. ओके, तो एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, सिंचाई करना, रिमूवल ऑफ वीड्स, जो घास पत्तियां आ जाती हैं उसको रिमूव करना, फिर से हार्वेस्टिंग, उसका कटाई करना, फिर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, उसके बाद से अनाज को स्टोर करना. यही 7 क्या है हमारा, यही 7 हमारा स्टेज है जिससे गुड क्रॉप प्रोडक्शन होता है. ओके, तो यही 7 को अब हमको एक एक करके इसको डिस्क्राइब रूप से पढ़ना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सोविंग, इसको बोएंगे कैसे, मैन्यूर और फर्टिलाइजर कैसे डालेंगे, इरिगेशन कैसे करेंगे, रिमूवल ऑफ वीड्स कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन कैसे करेंगे. अब इसको एक एक करके अलग अलग हमको देखना है. ओके, और आगे क्या कह रहा है कि जो ये सब किया जाता है, ये सब करने के लिए हमें टूल्स, इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है. फार्मर को ये सारे स्टेज को, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करने के लिए कुछ सर्टेन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है, जिसको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं. जैसे कुदाल हुआ, और भी बहुत सारे चीज होते हैं. अब इसमें तो दिया नहीं और मुझे भी उतना ज्यादा नहीं पता है इस बारे में. ट्रैक्टर, ठीक है, जुताई करने के लिए. हल, वो तो पहले होता था, पहले के जमाने में किया जाता था. वैसे आगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पता चलेगा कि कौन कौन सा टूल्स होता है. अभी इतना जानिए कि ये सब चीज, ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, इसको करने के लिए सर्टेन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है, जिसको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं. ओके, तो ये था हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ गुड क्रॉप प्रोडक्शन. अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये सारे स्टेज को करना जरूरी है. ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोटबुक में लिख करके रिमेम्बर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके आगे एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ाएंगे, बताएंगे सारे पार्ट्स को कि इसके अंदर में क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है और उससे किस प्रकार गुड क्रॉप प्रोड्यूस होता है. ओके,
तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको आप अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा। ओके, वैसे मैं इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये था और प्रीवियस क्लास का जो भी हमने नोट्स को भेजा था, आई होप आप लोग रिमेम्बर कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को रिमेम्बर करना जरूरी है और नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि इसको स्कूल में सबमिट किया जाएगा। और अगर आप लोग अभी बुक नहीं लिए हैं तो आप लोग बुक भी ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बुक ले लीजिएगा, वो एक्सरसाइज कराने के लिए बुक का जरूरत होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।